नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग हान को देखते हैं कि बैठे हुए अपने टूटे हुए टोकन को देख रहा था और अपने ख्यालों में ही खोया होता। तो इमोर्टल फेरी बताती है कि तुमने अपने बदले के चक्कर में काफी सारा समय बर्बाद किया है, ना ही तुम अपने ट्रेनिंग पे फोकस करते हो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम मुझे मजबूर कर दोगे तुम्हें मारने के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम अपने रिवेंज को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। रेहान उसका जवाब नहीं देता। अभी वहाँ पे हम एक न्यू कैरेक्टर, एक लड़की को देखते जो कि ड्रिंक शॉप से बाहर निकल रही होती। फिर हमें थोड़ी देर बाद लिहान को दिखाया जाता जिसके साथ इमोर्टल फेरी उल्टे होकर यानी कि चमगादड़ों की चल रही होती है और बोलती है तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए लिक्विड कैसा रहा, जिसको पीने के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। फिर फेनियन टेम्पल जहाँ पे कई सारे पावरफुल मॉन्क रहा करते, इनको तुम ड्रिंक या फिर मांस जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करो तो तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाएंगे, जिससे ऐसा हो कि तुम उससे फाइट कर पाओगे और अपने ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर पाओगे। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो लिहान बोलता है मैं इमोर्टल से फाइट करने जा रहा हूँ। तो इमोर्टल फेरी बताती है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, वो सब काफी पावरफुल है। अगर तुम उनसे लड़ने गए तो वो तुम्हें मार देगा और उसे रोकने की कोशिश कर, और उसे बताती है वो तुम्हें बहुत आसानी से मार देगा, इतना पागल बनने की कोशिश मत करो। पर लिहान तो इतने देर में वहाँ से गायब हो गया। इससे इमोर्टल फेरी गुस्से में आ जाती, उसे जोर जोर से पुकारने लगी। और दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देख जिसको हमने ड्रिंक शॉप में देखा, शायद वो अपने फैमिली के किसी रिलेटिव के कब्र पे आई होगी। जैसे ही लिहान वहाँ पे आता है वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और उसी ग्रेवयार्ड के पास एक शराब की बोतल रखी होती जिसे लिहान देखता रहता है। तभी इमोर्टल फेरी आके उसी शराब की बोतल को ले लेती और ये लड़की चुपके से इन दोनों पर नजर रख रही होती और अपने अटैक को रेडी कर रही होती ताकि उन सभी को मार सके। इन दोनों ने मेरे फैमिली के कब्र से शराब की बोतल कैसे उठा, पर लिहान कुछ बोलने लगता जिसे सुनकर वो लड़की रुक जाती। लिहान बताने लगता यह कोई मामूली शराब नहीं है, इसमें इस लड़की के इमोशन होंगे जो कि अपने फैमिली के दुख को जाहिर करके शराब की बोतल अपने फैमिली के ग्रेवयार्ड पर रखी होगी, इसे तुम रख दो। इतनी इमोशनल बात सुनकर वो लड़की वहाँ से चली गई होती। जब लिहान इमोर्टल फेरी से शराब की बोतल छीन कर उस ग्रेवयार्ड के ऊपर डालने लगता है, पर इमोर्टल फेरी शराब को यूं बर्बाद होता देख कर काफी ज्यादा चिढ़ने लगती। तभी लिहान को कब्र के पास एक टोकन मिलता जो कि इसके फैमिली से रिलेटेड होगा, सोच में पड़ जाता। फिर दूसरी तरफ हमें लिहान को दिखाया जाता है दोनों टोकन को काफी गौर से देख रहा होता कि टोकन ने मेरे फैमिली के बारे में काफी जानकारी दी है और वह इसी सोच में पड़ा होता। अभी वहाँ पर इमोर्टल फेरी आकर काफी सारे टोकन को लाकर उसके सामने फेंक देती और बोलती है ज्यादा नहीं सोच, मैं तुम्हारे लिए काफी सारे टोकन को खोज लाई, क्या पता यह तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता है। इस टोकन को लाने में काफी ज्यादा मेहनत की, झूठ पे झूठ बोल रही होती कि उसने मेहनत करके नहीं, बल्कि उसने काफी सारे बंदों बुरी तरीके से मार उनका टोकन छीन लाई होती और लिहान के सामने नाटक कर रहे हैं, काफी मेहनत से खोजी। लिहान बोलता है जा रहा हूँ पवेलियन में टेस्ट देने के ताकि मैं इमोर्टल बन। इसके बाद हमें अगले सीन में लिहान को दिखाया जाता है जो कि लहाई इन पवेलियन के सामने एक डॉगी से पूछने लगता आखिरकार ये पवेलियन का उसे लग रहा होता है डॉगी असल में इमोर्टल फेरी है, इसीलिए वह उससे पूछ रहा होता। उसके मन में एक शंका भी थी इमोर्टल फेरी डॉग का भेष लेकर यहाँ पर आने वाली। तभी उसके पीछे से इमोर्टल फेरी और उससे बोलने लगती तुमने अभी क्या बोला मेरे बारे मैं एक डॉगी हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जिस पर लिहान मासूम सा फेस बनाने, इस पर इमोर्टल फेरी बता तुम नहीं जानते कि मुझे भेष बदलने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझे कोई और नहीं देख सकता। फिर से वहाँ से गायब हो जाता। फिर पवेलियन के अंदर दिखाया जाए यहाँ पे एक बंदा काफी सारे स्टूडेंट से फाइट कर रहा हो क्योंकि यहाँ पर टेस्ट शुरू हो गया। वह लड़का यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता। यह लड़का इसी सेक्ट के लीडर का बेटा होता, इसीलिए वह इतना एरोगेंस बिहेव कर रहा था। यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट के काफी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है और उन्हें मार के भगा रहा होता। काफी सारे बंदों को धमकियां भी दे रहा होता, साथ ही उनकी बेइज्जती भी कर रहा था। एक बंदे को मारकर उसे बाहर फेंक जो कि सीधा जाके लिहान के सामने रुकता और वो यंग मास्टर फिर से बोलने लगता अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो यहाँ पर टेस्ट देने नहीं आना। सभी का काफी बुरी तरीके से बेइज्जती करने लगता। तभी लिहान एक किक मारता और उसके फेस पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा था, इसके कारण उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई होती। इतनी देर में लिहान ने उसे इतना मारा होता उसके नाक मुंह से ब्लड गिरने लगता, जिससे बचने के लिए उसका एल्डर भी उसे सपोर्ट करता। बंदा नीचे आते हुए बोलता तुम कौन हो, तुम तो मेरे सेक्ट के नहीं लग रहे। जिस पर लिहान बोलता है टेस्ट के रूल के हिसाब मैंने यहाँ के सबसे पावरफुल स्टूडेंट को हरा दिया, मैं यहाँ का न्यू स्टूडेंट बन चुका हूँ। जिस पर एल्डर बोलता है कि तुमने एग्जाम का तो पहला टेस्ट कंप्लीट कर दिया और दूसरा टेस्ट अभी भी बाकी है जिसमें तुम्हें हवा और बारिश को कंट्रोल करना है, इसके बाद तुम यहाँ के ऑफिशियली स्टूडेंट बन जाओ। यह सुनकर वहाँ के काफी सारे स्टूडेंट आपस में बात बनाने लगते हवा और बारिश को कंट्रोल करना तो काफी मुश्किल टास्क हो
जिस टास्क को कंप्लीट करने एल्डर लेवल वाला बंदा ही कर सकता है और यह बंदा इतना पावरफुल नहीं लग रहा। यह हवा और बारिश को कंट्रोल कर सकता है। वहाँ के स्टूडेंट समझ गए होते हैं यह एल्डर इसके अनफेयर फाइट कराना चाहता और उसके लिए जोर जोर से आवाज भी उठाने लगता। तभी इमोर्टल फेरी आकर लिहान को बोलने लगता, अब समझ में आया ना, तुम्हें बारिश को कंट्रोल कर और हवा को, मुझे नहीं लगता कि तुम इसे कंट्रोल कर पाओ। पर लिहान इन सभी टास्क को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाता है। लिहान हवा को कंट्रोल करने लगता है, इससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाता है और लिहान उस यंग मास्टर को पकड़कर काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। इस पर वो बंदा बोलने लगता है इमोर्टल इंसान के पास इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है, तुम एक इमोर्टल बंदे। पर लिहान उसे कंफर्म कर देता है वह एक मॉर्टल बंदा है। वह यंग मास्टर उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। लिहान अपने फास्ट मूवमेंट से उसके अटैक से बच जाता है और उसके हर अटैक को डॉज करने लगता है और उसके कंधे पर चढ़ के खड़ा हो जाता है और उसको आसमान में काफी बुरी तरीके से मारने लगता है, जो कि देखने काफी आइकॉनिक लेवल का फाइट लग रहा है और उसके ऊपर जोरदार अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है, जिससे ग्राउंड भी टूट जाता है। लिहान उसके सीने पे अपना पैर रख देता है, जिस पे लड़के का अंकल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह लिहान से फाइट करने के लिए अरीना में आ गया होता है, पर लिहान उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक देता है और उसके हाथ को मोड़ते हुए बोलता है, आपने तो हद कर, फाइट के बीच में किसी को आना मना होता है, पर आपने तो चीटिंग कर दी। वहाँ पे काफी तेजी से हवा चलने लगी, जो कि लिहान ने किया होता। लिहान के इस पावर को देखकर एल्डर भी शॉक हो जाता, पर उसे मार मार कर लिहान ने घायल कर दिया होता। यह सब देखकर यंग मास्टर फिर से अपने गुस्से में अपने पावर को एक्टिवेट करने लगता, पर लिहान ने उसके हेड पर एक अटैक कर दिया होता, जिसके कारण वह उसी पल बेहोश हो जाता है। इस पर लिहान बोलने लगता है, तुम ऐसे नहीं मानो, लगता है कि मुझे तुम्हें मारना ही होगा। इमोर्टल फेरी वहाँ पे आते हुए बोल, तुमने तो इसकी काफी बुरी हालत कर दी, यह अभी मारा। अपने भतीजे की हालत देख कर एल्डर काफी गुस्से में लग रहा होता है और लिहान को बोलने लगता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने यंग मास्टर को इतनी बुरी मौत मारने की कोशिश। पवेलियन के एल्डर तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं हो और ना ही तुम्हारे फैमिली को कभी यहाँ पे आने दिया जाएगा। तभी यंग मास्टर उसे बोलने लगता है, चुप रहो बुड्ढे, तुम्हारी हिम्मत क्या मेरे मास्टर को बोलने की। तो उसे लगता है पागल हो गया, जो कि लिहान को अपना मास्टर बोल रहा है। लगता है यह इससे काफी डर चुका है। यह दुनिया के सबसे पावरफुल इमोर्टल मेरे दादाजी, जो कि रिकार्नेट हो यहाँ पर आए हुए, जो कि मेरे गलतियों के कारण मुझे सबक सिखाना चाहता और इससे भी ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हुए बोलता है, दादाजी इस दुनिया के काफी पावरफुल इमोर्टल है, जो कि मेरे गलतियों के कारण मुझे सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें लीन हाई कर पुकारने लगता। जिस पे लिहान बोलता है, तुम्हें तो मेरा नाम भी सही से नहीं मालूम। जिस पर वो बंदा मुंह बनाने लगता, मैं कम उम्र में ही काफी सारी शरारतें करने लगा, जिन गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने रिकार्नेट हो मुझे सुधारने के लिए यहाँ पर आए और मैं सभी अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगता और इन गलतियों का प्रायश्चित करने आत्महत्या करने के लिए पहाड़ियों से कूद जाता। इधर लिहान उसके व्यवहार को देखकर नाटक करने लगता और बोलता है, मेरे बच्चे तुम इतना ज्यादा अच्छे कब से हो, सोचा नहीं था तुम इतने अच्छे बन जाओ, उम्मीद करता हूँ। पर दूसरी तरफ में अरीना में काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है, बोलने लगते हैं अगर वहाँ पे किसी ने दयान जियान फैन को डिस्टर्ब कर दी तो उसका मरना तय है, क्योंकि वह काफी पावरफुल है। यह कौन है ये हमें टेस्ट के अंदर दिखाया जाएगा। फिर हमें यहाँ काफी सारे लोगों को अरीना में दिखाया जाता है कि काफी सारे लोग दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इस टेस्ट के दौरान वो किसी दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके हैं। दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, लिहान टेलीपोर्ट हो चुका था, उसके साथ मोर्टल फेरी भी होती जो कि बोल रही होती है, जैसा हमने सोचा था यहाँ पर मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, जहाँ पे काफी सारे इंसान का कंकाल दिखाया जाता है, जिनको शायद मॉन्स्टर ने ही मारा होगा। तभी हम यहाँ पे एक फॉक्स लेडी को देखते हैं, जो कि यहाँ आने वाले इंसान का स्वागत करती है और अपने पावर का एक छोटा सा नमूना लिहान के तरफ थ्रो कर देती है, जो कि लिहान के आई में एंटर हो जाता है और वह उसे फॉक्स लेडी के कंट्रोल में आ चुका था, जिससे वह सीधे चला जा रहा होता। इधर मॉर्टल फेरी कुछ समझ नहीं पाता और जियो चैन से बोल रही होती, यहाँ देखो काफी सारे इंसानों के कंकाल, लगता है कि डीमंस ने इसे काफी बुरी तरीके से मारा होगा। पर लिहान उसकी बात नहीं सुन, सीधा चलते जा रहा होता है, जिससे इमोर्टल फेरी उसके आगे आके देखती है, उसकी आँख पूरी तरीके से ब्लैक हो चुकी थी। तभी लिहान को काफी सारा इल्यूजन आने लगता है, जिसमें उसकी मॉम उसके सामने ही होती, जिसे देखकर लिहान काफी इमोशनल हो चुका था, उसके आँख से आंसू भी गिरने लगते और वो अपने मदर की तरफ बढ़ने लगता और दूसरी तरफ से उसकी सिस्टर भी आ जाती, जो कि अपने बड़े भाई को पुकारने लगती और वो कहती है, बड़े भाई आप कहाँ चले गए थे, आपके बिना मन नहीं लग रहा था। यह सीन देखने में काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा होता है, क्योंकि जब किसी का परिवार खत्म हो जाता है तो यह इसके लिए काफी ज्यादा दुख भरा समय होता है। अगर ऐसा हो कि उसका परिवार फिर से वापस लौट आए, यह इतना इमोशनल सीन हो जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
तभी दूसरी तरफ उसके पिता को देखते जो कि बोलता है, बेटे तुम अब तक कहाँ थे? तुम्हारी बहन तुम्हारे बिना काफी ज्यादा उदास लग रही थी और तुम्हारे बिना हम भी बहुत ही ज्यादा अकेले रह रहे थे। तुम कहाँ चले गए थे? इसी इमोशनल सीन के साथ सभी अंदर चले जाते हैं और सभी बैठे हुए वहाँ पे खाना खाने लगते हैं, जहाँ पे उसकी मदर उसके पसंदीदा खाने को बनाई होती है। और इन्हीं सब के दौरान अचानक से लिहान के मदर की तबीयत खराब होने लगती है। तो लिहान के फादर इम्परर ली बोलने लगते हैं, तुम्हारी माँ की तबीयत काफी दिनों से खराब हो रही है। लगता है कि ये ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, यह नहीं जी पाएगी, लेकिन जितना दिन हो सके तुम अपने मदर के साथ रहो। यह देखकर लिहान काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है। उसकी मदर जो बीमार और उसकी सिस्टर उन्हें रोकने के लिए बोलने लगती, काफी मासूम शकल बना रही हो। अब तक इस नजारे को देखकर लिहान समझ चुका था कि उसकी रियल फैमिली नहीं, क्योंकि वह जानता कि उसके फैमिली मारे जा चुके हैं। जो फैमिली इसको अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है वो सिर्फ इसके आंखों का एक धोखा है, क्योंकि एक भ्रम भी है। यह सब समझने के बाद लिहान उससे बोलने लगता है, तुमने मेरे फैमिली का भेष बदल के काफी ज्यादा बुरा किया, काफी ज्यादा खतरनाक अटैक उसके ऊपर कर देता। फिर वो लड़की हंसने लगती और बोलती, तुमने मुझे पहचान लिया। वह अपने रूप को चेंज करते हुए बोलती और कभी उसके मदर तो कभी उसके फादर के रूप में चेंज हो जाती और लिहान के ऊपर अटैक कर देती और लिहान उसे मार मार के पीछे कर देता है। वह लड़की उसके ऊपर फिर से अटैक करती पर लिहान उसे बीचों बीच काट देता है। तभी वहाँ पर 7 इमोर्टल्स भी आ गए होते। यह सब देखकर लिहान सोचने लगता है, जो भी मेरे यादों में सबसे इम्पोर्टेंट है उन सभी का कैरेक्टर मेरे इल्यूजन में आते जा रहे हैं। और वह अपने पावर को एक्टिवेट कर सभी को एक साथ खत्म कर देता है और वह जोर से बोलने लगता है, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मेरे साथ खेल मत खेलो। तभी वहाँ पे जॉइंट डीमन को समन करता है। इसके साथ उसने अपने थर्मामंग की स्पिरिचुअल बॉडी को कंबाइन करके एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जो कि इस इल्यूजन को तोड़ देता है। जिसे टूटने के बाद जिस फॉक्स लेडी ने इस इल्यूजन को बनाया था वो भी काफी घायल हो जाती, जिसे देखकर मॉर्टल फेरी उसके ऊपर हंसने लगती और उसे बोलती, तुम्हारी कमर बहुत अच्छी। और लिहान वहाँ पे आते हुए बोलने लगता, इतनी बेशरम हो, मेरे फैमिली का यूज कर रही हो मुझे हराने के लिए। जिस पर फॉक्स लेडी बोलती, बेशरम हो भी मैं, तुम जैसे गंदे इंसानों ने मेरी एक पूंछ काट दी और मेरे कबीले कभी फॉक्स को तुमने मार दिया। तुम जैसे इंसान काफी गंदे और भद्दे होते हो, जो कि दूसरों को मारने में थोड़ा सा भी झिझक महसूस नहीं करते हो। और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे इल्यूजन को तोड़ा, जिसके कारण मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लिहान पे अटैक करती। लिहान उसके अटैक को काफी अच्छे से डोज कर रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है वो किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। जिस दौरान लिहान ने उसके एक टीथ तोड़कर अपने पास रख लिया था। तभी वो लड़की उससे मांगने लगती, ये मुझे दे दो। तो लिहान बोलता है, ये तुम्हें तभी मिले जब तुम्हें मत पड़ेगा, जब तुम बताओगी कि मैं यहाँ से निकल कैसे सकता हूँ। पर उस टीथ को छीनने के लिए फॉक्स लेडी तेजी से आती, पर लिहान वहाँ से हट जाता है और उससे पूछने लगता है, मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूँ। तब फॉक्स लेडी बताती, यहाँ सिर्फ आ सकते हो लेकिन यहाँ से कभी जा नहीं पाओगे। वैसे भी तुम यहाँ से जाकर क्या करोगे, मैंने तुम्हें यहीं पे मार देने का डिसाइड कर लिया। जिसे सुनकर लिहान उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे उसका दिमाग ठिकाने आ गया होता है और उसके ऊपर पैर रखते हुए बोलता है, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बताया तो मैं तुम्हें यही मार के और यही गाड़ दूंगा। और मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद की तो मैं भी तुम्हें यहाँ से निकलने में मदद करूंगा। तो उधर से इमोर्टल फेरी बोलती, जल्दी से इसे मार दो, वैसे भी मुझे यहाँ से निकल कर शराब पीना है। तो फॉक्स लेडी बोलती, मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूँ, यहाँ से निकलने के बाद तुम मुझे भूल भी सकते हो। और वह अपनी कहानी बताने लगती, जिसमें एक हेलेना नाम यहाँ पे फंस गई। तब उसने इससे दोस्ती की और इसके सभी बंदे को मार दिया और साथ ही इसके एक पूंछ को भी काट दिया। तब से यह यहीं पे फंसी हुई और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है और यहाँ से नहीं निकल पा रही। और इसके फैमिली को मारने पवेलियन के बंदों ने साथ दिया। तो लिहान उसे बताता है, मुझे तुमसे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे बस यहाँ से बाहर निकल। इस पे वो फॉक्स लेडी बताती, यहाँ से बाहर निकलने का बस कुछ ही तरीका है, यहाँ से बाहर निकलने का बस कुछ ही तरीका है, या तो तुम मुझे मार दो तो यहाँ से बाहर जा सकते हो, या फिर दूसरा रास्ता है तुम्हें हेलेना का वो स्वॉर्ड निकालना होगा जिससे कि तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। तो लिहान बताता है, वैसे भी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इससे अच्छा होगा कि मैं उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करूँ जो कि हेलेना का है। यह काफी मुश्किल है पर मैं इसे जरूर करूंगा। तो फॉक्स लेडी उसे बताती, तुम काफी अच्छे बंदे हो जो कि यहाँ पर आने वाले सभी बंदों से अलग हो। मैंने सोचा था कि तुम भी उन बंदों में
से एक हो, लेकिन तुम तो काफी अलग निकले। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सभी इंसान सिर्फ धोखा ही देना जानते हैं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं गलत साबित हो गई। जब तुमने इतनी अच्छाई दिखाई दी तो मैं तुम्हें एक सच बात बताती। दरअसल केनहाई पवेलियन एल्डर ने इस जगह को बनाया जहाँ उसने इस स्वर्ड को निकालने के लिए काफी सारे स्टूडेंट को इमोर्टेलिटी का लालच देकर यहाँ पे टेस्ट देने के लिए बुलाया था, ताकि वह उन स्टूडेंट का इस्तेमाल कर स्वर्ड को निकाल कर खुद ही हथियार ले। और यह बात सभी से छुपाई गई कि इस स्वर्ड को हासिल करने वाला ही अगला एम्परर बनेगा। और सभी स्टूडेंट तो यहाँ पे इमोर्टेलिटी का रास्ता खोजने के लिए आए थे, लेकिन आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं आया जिसने उस स्वर्ड को निकाल पाया, क्योंकि उस स्वर्ड से पहुँचने से पहले मैं उसे मार देती थी। हजारों साल हो गए, तब से उस स्वर्ड को कोई निकालने की कोशिश नहीं। और वो लिहान से कंफर्म करती है, क्या तुम सच में उस स्वर्ड को निकालना चाहते हो? क्योंकि हजारों साल में तुम पहले बंदे जो उस स्वर्ड को निकालने के लिए इतना एक्साइटेड हो। जिसमें लिहान बताता है तुम्हें इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वह तेजी से जंप कर टीले के ऊपर पहुंच जाता है और उस सर्ड के पास जाते ही लिहान का प्रेजेंस उसे सर्ड को फील होता है, जिससे वह सर्ड अपने पावर को रिलीज करने लगता है। लेकिन लिहान भी कुछ कम नहीं होता, उसकी पावर भी काफी ज्यादा टक्कर दे रही होती है। लिहान सर्ड को पकड़ लेता है और उसे निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करने लगता है। लिहान फाइनली उस सर्ड को निकाल लिया होता, जिसमें उसे काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। यह देखकर फॉक्स लेडी बोलने लगती, बधाई हो, तुम अपने मौत के आखिरी चरण में पहुंच चुके हो। और तभी लिहान पानी के नीचे चला जाता, क्योंकि फॉक्स लेडी ने उसे फंसा दिया हो इस खेल में। उसकी बातें तो एक सिर्फ झांसा लिहान को फंसाने, और वह इमोर्टल फेरी से बोलने लगती है, तुम्हारा दोस्त तो मारा जाएगा, अब तुम क्या करोगी? तो इमोर्टल फेरी बोलती, शायद तुम भूल रही हो, लिहान इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जिस पर उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी हमें ब्लड पूल के नीचे दिखाया जाता है, जहाँ लिहान पहुँच गया होता है और उसके सामने एक पगोड़ा होता है, जिसमें हेलेना बैठकर कल्टीवेशन कर रही होती है। और वह बोलती है, इसने भी सर्ड को निकाला है, वह यहाँ का न्यू एम्परर बनने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें वहाँ पे कुछ बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि पगोड़ा के कब्जे में होता है। तभी कोई अटैक अंदर से बाहर निकलकर दोनों को जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पर दो बंदे आ जाते हैं, जो कि मॉन्स्टर होते हैं। ऐसा लग रहा होता है वह स्पिरिचुअल मॉन्स्टर है, क्योंकि वह किसी की आत्मा थी। पर लिहान उसे नजरअंदाज कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। पर वो दोनों बंदे हेलेना के ऑर्डर पे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते। ऐसे टीमेंट्स उसके ऊपर अटैक करते, पर लिहान सभी को मार डालता। बाहर फॉक्स लेडी बोलती, अगर इसने भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो जिसके कारण ये मारा जाएगा, और जब तक ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं करता तब तक इसको स्पिरिचुअल सोल आते ही रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। और यही तो हेलेना चाहती, जो कि उसे ट्रैप कर खुद ही यहाँ से बाहर निकलना चाहती। अभी काफी सारे स्पिरिचुअल सोल्स लिहान को घेर लेते। लिहान यहाँ पे काफी बुरे तरीके से फंस चुका था। तभी उसे अपने सिस्टर की आवाज सुनाई देती, जिसे सुनकर वह शांत हो जाती, जिसके कारण लिहान की बॉडी से काफी सारी पावरफुल लाइट निकलती है, सीधा आसमान में जाके पावरफुल फॉर्मेशन बना देती है और सभी सोल आजाद होने लगते हैं। और लिहान का धर्मा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर हेलेना बोलने लगती है, हमने उन सभी सोल को कहाँ भेज दिया है। वो लिहान के ऊपर अटैक करती है। लिहान अपने आई को ओपन करता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल धर्मा पावर निकलती है और हेलेना के हेड को टच करता है, जिससे कि वह भी आजाद हो गई थी, यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और फाइनली लिहान ने यहाँ पे लगे हुए कर्स को खत्म कर देता है, जिससे लेडी फॉक्स भी खुश होने लगती है और लिहान का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से चली जाती है। और इधर इमोर्टल फेरी सोचने लगती, फाइनली मुझे उस लड़के से छुटकारा मिल गया, क्योंकि इसे लग रहा होता है लिहान मारा जा चुका है। पर लिहान तो उसके सामने ही आकर सो जाता है, जिसे देखकर इमोर्टल फेरी सोचने लगती, क्या यह अभी भी जिंदा है? फूटी किस्मत मेरी जो कि इसके साथ मैं आई। तो लिहान बोलता है, क्या तुम इस वक्त मेरे बारे में सोच रही थी? तुम्हारे कहने से थोड़ी ना मैं मर जाऊँ, और जब तक मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक तो मैं मर ही नहीं सकता। कर्ज टूट जाने के कारण वैली के चारों तरफ रेड पावर ग्लो करने लगती है, जिसमें से काफी सारा प्रेशर बाहर आने लगता है, जिसे देखकर काफी सारे एल्डर खुश होने लगते हैं और बोलते हैं, आखिरकार किसने इस कर्ज को तोड़ डाला। और वो लड़की भी आजाद हो गई, जिस पर एक बंदा बोलता है, क्या यह वही लड़का है जिसने यहाँ के यंग मास्टर को मार डाला था? तो फाइनली यहाँ पे एक नया एम्परर जन्म ले चुका है, जिस पर पवेलियन लीडर बोलते हैं, अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ कि किसने इस कर्ज को खत्म किया, इसलिए तुम अपने ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। जिसमें से एक एल्डर बोलता है, यह गलती नहीं हो सकती, बस सच में वही लड़का जिसने इस कर्ज को तोड़ा है।
नहीं तो कोई ऐसा है ही नहीं जो इस कर्ज को तोड़ पाए। जिस पर सेक्ट लीडर का भाई बोलता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वही बंदा है जिसने इस तलवार को निकाला कि उस तलवार को आज तक किसी ने नहीं निकाल पाया। तभी सभी लोगों के स्वॉर्ड कांपने लगता है। तभी हेलेना की स्वॉर्ड ग्राउंड तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। इसके हैंडल के ऊपर लेहान खड़ा होता है, जिसको देखकर सभी लोग कंफर्म हो चुके थे लेहान ने उसी स्वॉर्ड को हासिल किया। सेक्ट लीडर के भाई कुछ बोलने वाला होता है, तभी लेहान उसे बीचों बीच काट देता है, जिसके खून के छींटे उसके बड़े भाई के ऊपर भी गिरता है। यह दर्दनाक नजारा देख सभी लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि यह देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल लग रहा होता है, एकदम मार्को की तरह। इसे सभी लोग बताने लगते हैं यह कितना खतरनाक लड़का है। जिस पर लेहान बोलने लगता है, से मैं यहाँ का न्यू एम्परर हूँ, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझसे आके फाइट कर ले और खुद को साबित कर दे कि वो यहाँ का न्यू एम्परर बनेगा। पर यह नजारा देखकर सभी लोग अंदर से डर गए होते हैं, इसलिए वह उन्हें अपना न्यू एम्परर मान लेते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। पर इस सेक्ट का पुराना लीडर उसे ग्रीट नहीं करता, जिस पर लेहान अपने सर्ड को उसके ऊपर पॉइंट करते हुए बोलता है, तुम्हें किस बात की दिक्कत, तुम भी मुझे ग्रीट करो ना। तो वह सोच में पड़ जाता है, पर वह पीछे हटते हुए अपने सर्वेंट को एक पावरफुल फॉर्मेशन बनाने के लिए बोलता है, जो कि 10,000 थर्ड फॉर्मेशन होता है। और वो एल्डर सभी को बताने लगते हैं, जरूर इस लड़के ने फॉक्स लेडी के साथ मिलकर कोई प्लान बनाया होगा, अभी तो इसने इस सर्ड को निकाल पाया और यह सेक्ट लीडर बन के सभी को मारना चाहता है। यह सभी देखकर सभी लोग शॉक में पड़ जाते हैं। इस एल्डर ने 10,000 सर्ड रिटर्निंग फॉर्मेशन बनाया, जो कि इस पवेलियन आखिरी मास्टर ने आखिरी बार फॉर्मेशन किया था। जिस पर कुछ लोग बात बनाने लगते हैं, यूनहाइन पवेलियन में ऐसा कोई नहीं है जो कि इस लड़के को हरा पाए, तो यह एल्डर क्यों अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहा है। इधर उस एल्डर को इमोर्टल फेरी बोलने लगती है, अपनी सारी ताकत लगा और इसे जान से मार दे। लेकिन लिहान तो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। वो जैसे ही लिहान के ऊपर अटैक करता है, पर लिहान जो होता है वो छोटे से स्लैश के अटैक से उस एल्डर को घायल कर देता है और इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी खत्म कर देता है। और उसके ऊपर जो स्वॉर्ड लगने वाले थे अपने स्वॉर्ड के ऊपर अब्सॉर्ब कर लेता है। लिहान अपने स्वॉर्ड को उसके गले के ऊपर रखते हुए बोलता है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया एल्डर बुड्ढे। तो दूसरा एल्डर आते हुए बोलता है, आप अपने बेटे के मरने के कारण इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, उसने अपनी जान अपनी गलती के कारण ली है, इसलिए आप लिहान से हार मान जाओ, क्योंकि इससे भी आप वैसे भी जीत नहीं सकते और इसे हमारे पवेलियन का न्यू मास्टर मान लीजिए। लीडर बोलता है, तुम नहीं जानते इससे किस लिए फाइट कर रहा हूँ। तो दूसरा एल्डर उसे समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम अपने बेटे की मौत के कारण और इस फाइट में हारने के कारण तुम अपने राज सिंहासन को छोड़ दो, पर तुम हार मान, और अगर तुम फिर से हार नहीं मानते और इससे फिर से फाइट करते हो, यह तुम्हें मार डाले, फिर मैं भी कुछ नहीं करूँ, और उसे वहाँ से ले जाते। इधर एक दूसरा बंदा जो कि इस सेक्ट का जनरल कमांड होता है, आप मेरे पीक पे चलिए, जहाँ पे मैं आपके साथ आराम करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। तभी एक दूसरा बंदा बोलने लगता है, आप मेरे साथ मेरे परिवार के पेंशन में चलिए, जहाँ पे आपको काफी सारे सुंदर लड़कियों का नृत्य और डांस देखने के लिए मिलेगा। और बोलने लगता है, यंग मास्टर मेरे पवेलियन में ही आते थे, क्योंकि मेरे पवेलियन में काफी सुंदर लड़कियां हैं। जिस पर वह कमांडर आता हुआ बोलता है, मेरे पास भी काफी सुंदरियां हैं जो कि आपके मनोरंजन के लिए काफी फायदेमंद हो सकती हैं। और वो दोनों इसी बात पे झगड़ने लगते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर मेरे साथ चलेंगे तो मेरे साथ। जिस पर लिहान बोलने लगता है कि मैं लिहान जो कि इस पवेलियन का न्यू एम्परर हूँ, मुझे एम्परर बन के काफी खुशी महसूस हो रही है, पर असल में मैं एक मॉर्टल बंदा हूँ और एक नॉर्मल स्टूडेंट, इसीलिए मैं अभी तक किसी भी पवेलियन को ज्वाइन नहीं कर पाया। पर वहाँ सभी लोग बोलने लगते हैं, आप मजाक कर रहे हैं। तो इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।